प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, सभी को प्रणाम। जय। मौला प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और कल के लिए क्षमा चाहते हैं, कल किसी कारणवश पटल पर हमारी उपस्थिति खाली एक झलक हो पाई थी, कहीं अर्जेंट थोड़ा सा काम था। तो चलिए, आज मोहन कीर्ति पटेल का 1064वां ये कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 20वीं शाम में हमने प्रवेश कर लिया है और हिंदी साप्ताहिक दिवस का आज ये चौथी संध्या है, यानी चौथा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो अभी तक पटल पर हमारे जिन कीर्तिकारों की उपस्थिति है उनमें मेरी नजर जा रही है। रजनी बालाजी हमसे जुड़ी हैं। रजनी जी, स्वागत है और आपकी उपस्थिति को। हमारे साथ जुड़े हैं बीएस कालाकोटी जी। कालाकोटी जी प्रणाम है, स्वागत है पटल पर। और जुड़े हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी, आप दोनों को प्रणाम करते हैं, दोनों की उपस्थिति के लिए साधुवाद देते हैं। और हमारे साथ आज काफी दिनों बाद जुड़े हैं हमारे प्रकाश पांडे जी। पांडे जी प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। और हमारे साथ हमारे रोज की तरह हमारे इस पटल के संयोजक परम आदरणीय हमारे मोहनदा हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सुंदर इस कार्यक्रम को बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज की शाम को कोशिश करते हैं कि अपने कीर्तिकारों की रचना उनकी सुंदर वाणी द्वारा कार्यक्रम को भी सुंदर बनाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और आज की शुरुआत हम क्यों ना हरिद्वार से करें। हरिद्वार से आज बहुत दिनों बाद हमारे आदरणीय पांडे जुड़े हुए हैं। तो पांडे जी, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि कृपया पटल पर आए और आज अपनी मधुर वाणी से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दें। तो हम लिए चल रहे हैं पांडे जी की ओर। स्वागत है प्रकाश पांडे जी। धन्यवाद जनता। पटल में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से हमारे अग्रज बड़े भाई तिलकराज जोशी जी और भाभी जी को सादर प्रणाम करता हूं और मोहन जोशी जी जो पटल का सुंदर संचालन करवा रहे हैं और कर रहे हैं, उनको उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जनता जो आज पटल का संचालन कर रहे हैं उनको और देश कालाकोटी जी को और बलदेव जी को सादर प्रणाम। बलदेव जी और सभी पटल में उपस्थित लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज काफी दिनों बाद पटल पे आने का समय मिला है। क्या प्रस्तुत करूं कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। चलिए, एक बाल गीत सावन गीत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। स्वागत स्वागत सावन तेरा, स्वागत स्वागत सावन तेरा, आज प्रफुल्लित मन है मेरा, आज प्रफुल्लित मन है मेरा। छाए रही घनघोर घटाएं, बाल वृद्ध सबके मन भाए। छाए रही घनघोर घटाएं, बाल वृद्ध सबके मन भाए। बीती रात अब हुआ सवेरा, बीती रात अब हुआ सवेरा। स्वागत स्वागत सावन तेरा, चलने लगी हवा पुरवैया, चलने लगी हवा पुरवैया। हरे वृक्ष बन हरी है बगिया, हरे वृक्ष बन हरी है बगिया। पक्षी जिन पर करें बसेरा, पक्षी जिन पर करें बसेरा। स्वागत स्वागत सावन तेरा, स्वागत स्वागत सावन तेरा। पक्षी करें कलरव डालन पर, पक्षी करें कलरव डालन पर। नृत्य करत मयूर अति सुंदर, नृत्य करत मयूर अति सुंदर। सजा पंखन का मन हर घेरा, सजा पंखन का मन हर घेरा। स्वागत स्वागत सावन तेरा, आज प्रफुल्लित मन है मेरा। नर नारी करें वाहवाही, नर नारी करें वाहवाही।
अतिवृष्टि से कहीं हुई तबाही, अतिवृष्टि से कहीं हुई तबाही, नहीं मिल रहा किसी को डेरा, नहीं मिल रहा किसी को डेरा। स्वागत स्वागत सावन तेरा, आज प्रफुल्लित मन है मेरा। आगे देखिए तो, भाई जलमग्न धरा कुछ ऐसी, भाई जलमग्न धरा कुछ ऐसी, प्रलय काल की हो गति जैसी, प्रलय काल की हो गति जैसी, डूबे धान साग और केरा, डूबे धान साग और केरा। स्वागत स्वागत सावन तेरा, आज प्रफुल्लित मन है मेरा। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूँ और मौसम को सचेत भी कर रहा हूँ। आओ नेहा आओ मेहा, बरसा दो जल, ठहरो बदरा हो रही हलचल। आओ मेहा बरसा दो जल, ठहरो बदरा हो रही हलचल। हे जगदीश अरज कर चेरा, हे जगदीश अरज कर चेरा। स्वागत स्वागत सावन तेरा, आज प्रफुल्लित मन है मेरा। स्वागत स्वागत सावन तेरा, स्वागत स्वागत सावन तेरा। त्रुटि क्षमा चाहूंगा। क्या बात है प्रकाश पांडे जी, और बहुत आभार भी है सावन की सुंदर छटा का, जहां आपने एक और वर्णन किया, अपनी मधुर वाणी से हम तक पहुंचाया सुंदर सी पंक्तियां, लेकिन वहीं दूसरी ओर चिंता भी जाहिर की कि जलमग्न जो हमारी धरा हो रही है उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है, तो उसकी भी चिंता आपने जाहिर की और अपने सुंदर शब्द देकर आज के इस कार्यक्रम की आपने शुरुआत की। इसके लिए बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। काफी दिनों बाद जुड़े, इसलिए जाइएगा नहीं पटल से, तो पटल पर जी ये भी निवेदन करते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस बीच हमारे बीच में हमारे बलदेव जी की भी उपस्थिति हो गई है। बलदेव जी स्वागत है पटल पर आपका, और उपस्थिति हुई है हमारे गोपाल सिंह बिष्ट गोपाल दास, तो आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल दा प्रणाम करते हैं, आपकी उपस्थिति को भी स्वागत करते हैं पटल पर। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं, पहले चलते हैं मातृशक्ति की ओर। मातृशक्ति के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं रजनी बाला जी। रजनी बाला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूं पटल पर आपका। प्रणाम सर। जी प्रणाम है और स्वागत है। आज तो मैं बाहर भी रही भजन। हाँ जी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काली आंधिया रे आधी रात में तो आया, लाडला कन्हैया मेरा लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुनो मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के
काले नैन वाले ने हो, काले नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। प्रणाम। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। और बहुत ही सुंदर आपने इस भजन को निभाने का प्रयास किया। मन्ना डे और लता जी ने इस भजन को बहुत सुंदर गाया था। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो सुंदर मधुर वाणी से हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार है। चलिए बने रहिएगा पटल पर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं देख रहा हूँ हमारे गिरीशदा की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। गिरीशदा प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर आपका। और चलिए लिए चलते हैं, लेते हैं इसने आशीर्वाद अपने तिलक दाजू का। और चंपा दीदी भी साथ है, क्या पता जुगलबंदी हो जाए और सुंदर सा हमें भी कुछ सुनने को मिल जाए। तो हम स्वागत करते हैं प्रणाम के साथ तिलक दा पटल पर। मोहन पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज मैं फिर याद में किसकी न जाने से एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता कहिए, गीत कहिए, शीर्षक है रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। एक गड़बड़ी क्या हो रही कि मुझे ध्यान नहीं रहा है कि कौन सी कविता मैंने सुना दी कौन नहीं। मैं एक सुना देता हूँ, तो अगर पुनरावृत्ति हो तो क्षमा करें। वैसे मैं अपनी ओर से नोट किए हुआ हूँ, लेकिन फिर भी विस्मृति हो जा रही है। स्मृति में प्रिय में तुम्हारी नित भटकना चाहता हूँ। स्मृति में प्रिय में तुम्हारी नित भटकना चाहता हूँ। आँख में तेरी स्वयं का बिंब भी मैं चाहता हूँ। स्मृति में प्रिय में तुम्हारी नित भटकना चाहता हूँ। छवि बसी है जो तुम्हारी आंख में मेरी सदा ही, छवि बसी है जो तुम्हारी आंख में मेरी सदा ही। मैं उसी के आज भी नव गीत गाना चाहता हूँ। स्मृति में प्रिय में तुम्हारी नित भटकना चाहता हूँ। तुम कहीं भी हो छिपी उर में बसाना चाहता हूँ। तुम कहीं भी हो छिपी उर में बसाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट की अदा को जानता हूँ। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट की अदा को जानता हूँ। मैं तुम्हारे मौन के भी अर्थ को पहचानता हूँ। मैं तुम्हारे मौन के भी अर्थ को पहचानता हूँ। मौन को मैंने तुम्हारे छंद में मुखरित किया है। मौन को मैंने तुम्हारे छंद में मुखरित किया है। मैं तुम्हें संगीत में प्रिय ताल सुर लय मानता हूँ। मैं तुम्हें संगीत में प्रिय ताल सुर लय मानता हूँ। तुम कहीं भी हो छिपी उर में बसाना चाहता हूँ। तुम
तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। तुम गगन की नीलिमा विस्तृत यही मैं जानता हूँ। तुम गगन की नीलिमा विस्तृत यही मैं जानता हूँ। तुम गहन हो सिंधु सी गरिमा तुम्हारी मानता हूँ। तुम गहन हो सिंधु सी गरिमा तुम्हारी मानता हूँ। पर बिना पंछी बिना पतवार के या पोत सा हूँ। पर बिना पंछी बिना पतवार के या पोत सा हूँ। किंतु फिर भी पार पाना मैं सदा ही चाहता हूँ। किंतु फिर भी पार पाना मैं सदा ही चाहता हूँ। तुम कहीं भी हो छिपी और मैं बसाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रूप के जलवे सभी में देखता हूँ। मैं तुम्हारे रूप के जलवे सभी में देखता हूँ। ओ पपीहा बन तुम्हें वन वन भटक कर टेरता हूँ। ओ पपीहा बन तुम्हें वन वन भटक कर टेरता हूँ। पी तुम्हारी नेह की अनुपम सुरा को मानिएगा। पी तुम्हारी नेह की अनुपम सुरा को मानिएगा। मैं गरल स्वीकार कर पीयूष से मुंह फेरता हूँ। मैं गरल स्वीकार कर पीयूष से मुंह फेरता हूँ। तुम कहीं भी हो छिपी उर में बसाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। तुम कहीं भी हो छिपी उर में बसाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है सर, शब्द शब्द छाट कर अपनी जी बहुत ही सुंदर, और शब्द शब्द छाट कर जो कल्पना की प्रेयसी को आपने जो है अपने कल्पनाओं में समो कर जो शब्द दिए और उन्हें हम तक भी पहुंचाया कि रूठ जाओ तो मगर तो मैं मनाना चाहता हूँ। और याद में किसकी न जाने पुस्तक से आपने इसको दिया, और कई बहुत सारी कविताएं उसमें लिखी हैं, बहुत सारे मैं भी कभी कभी पढ़ने का जब मौका मिलता है तो कोशिश करता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। स्मृति में प्रिय मैं तुम्हारी नित भटकना चाहता हूँ। छवि बसी है जो तुम्हारी आंख में मेरी सदाई, मैं उसी के आज भी नव गीत गाना चाहता हूँ। तुम कहीं भी हो छुपी और मैं बसाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम अगर तो मैं मनाना चाहता हूँ। कितनी गहराई और कितने सुंदर शब्द आपने सजोए और हम तक पहुंचाने के लिए तिलक दा बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। इसने प्यार हमें मिलता है और साथ में जो है चंपा दीदी जब बैठी रहती हैं तो आनंद आ जाता है और उनका इसमें जो छलकता है। और मुझे ये लगता है कि आप दोनों कहीं न कहीं मिलकर इन कविताओं का को जो है कहीं न कहीं से मोती चुरा कर लाते हैं और उसमें पिरोने का प्रयास करते हैं। हम तक पहुंचाने के लिए आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिएगा क्योंकि समीक्षा भी आपको करनी होगी आखिरी में, और हमारे काफी कृतिकार आज इस पटल पर है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर औरों को फिर बुलाता हूँ। आज पहले मोहनदा को क्यों ना बुला लूं। मोहन जोशी जी हमारे कीर्ति पटल के संयोजक, और उनके बारे में क्या कहना। आप सब लोग जब से जुड़े हैं मैं समझता हूँ कि जो काम करने की क्षमता मोहनदा में है वो बहुत कम में होती है। हर तरफ से आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, चाहे लेखनी का जरिया हो, चाहे कविता गीत गाने का हो, और चाहे चित्रकारी करने का हो, चाहे फिर ये हमारा मोहन कीर्ति पटल चलाने का हो। तो क्या बात है, अद्भुत है, हर चीज में अद्भुत है। तो चलिए मोहनदा, आपकी अद्भुत क्षमता को, जो आपके पास अपार क्षमताएं हैं,
उसको हम भी चाहते हैं कि पहले हम पटेल पर आपका स्नेह पाएं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज हम बुलाते हैं मोहन जोशी जी को। मोहनदा, कृपया पटेल पर आए। जनुदा प्रणाम है, धन्यवाद है आपको सुंदर संचालन के लिए। और हमारे ये बीच जुड़े हैं हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आपको प्रणाम है। प्रणाम डॉक्टर तिलकराज जी, दीदी चंपा जी, प्रणाम करता हूँ। गोपाल सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ साहित्यकार देहरादून से हैं, रजनी बाला दीदी को प्रणाम है। प्रणाम करता हूँ। हसमुख जी इस पटल पर जुड़े हैं और आदरणीय बलदेव टमटा जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। सोमवार को शिव की वंदना की कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रखता हूँ। हे दीनानाथ शंभो, हे शिव हर, हे त्रिपुरारी, तुमको नमन है दाता, तुम आस हो हमारी। हे दीनानाथ शंभो, तारे भव से पार जन, भगवन शरण तुम्हारी। तारे भव से पार जन, भगवन शरण तुम्हारी। महादेव सुख के सागर, करुणा के पुंज भारी। महादेव सुख के सागर, करुणा के पुंज भारी। शंकर वो भोले बाबा, महायोगी हे कामारी। जन्मों से भटक रहा हूँ, शुद्ध आपकी बिसारी। जन्मों से भटक रहा हूँ, शुद्ध आपकी बिसारी। अपनों को भूल जाना यह रीत है संसारी। अपनों को भूल जाना यह रीत है संसारी। कैलाश के निवासी भोले, कैलाश के निवासी, यह दास है आभारी। कैलाश के निवासी, यह दास है आभारी। हे दीनानाथ शंभो, हे शिव हर, हे त्रिपुरारी। गंगा लिपट गई जट, तव माथ चंद्रमा है। गंगा लिपट गई जट, तव माथ चंद्रमा है। गणपति विराजे दाएं, गणपति विराजे दाएं, और बाम गौरा माँ है। गणपति विराजे दाएं, और बाम गौरा माँ है। विषधर गले लपेटे भोले, तेरा क्या कहना है। बागंबर है तन्म शोभित, बभूति तेरा गहना है। जो सह न सकेगा कोई, स्वामी तुम्हें सहना है। मेरे नाथ तुमको मेरे मन मंदिर में रहना है।
मेरे नाथ तुमको मेरे मन मंदिर में ही रहना है। डमरू निनाद कोमल महादेव त्रिनेत्रधारी, योगी परम हठीले जय हो, योगी परम हठीले जय हो, जय हो सदा तुम्हारी। हे दीनानाथ शंभो, हे शिव हर हे त्रिपुरारी, तुमको नमन है दाता, तुमको नमन है दाता, तुमको नमन है दाता। तुम आश हो हमारी, हे दीनानाथ शंभो, हे शिव हर हे त्रिपुरारी, तुमको नमन है दाता, तुम आश हो हमारी। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत आभार है मोहनदा। कितनी सुंदर पंक्तियां और कितने सुंदर ढंग से और मधुर वाणी से आपने इस पटल को पहुंचाई, हमें इसने दिया और भोलेनाथ के नजदीक हमें भी पहुंचाया। तुमको नमन है दाता, तुम आस हो हमारी। तारे भव से पार जन, भगवान शरण तुम्हारी। महादेव सुख के सागर, करुणा के पुंज भारी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां और बहुत मधुर आवाज में देने के लिए आभार है। हे कैलाश के वासी, तेरी शरण में जो भी आया, हे कैलाश के वासी जो तेरी शरण में आया, कष्ट दुखों को हर के तूने उसका भाग जगाया। आस लगा के भगवान मैं भी आया हूँ द्वारे, दया दृष्टि से अपनी मेरे कर दो वारे न्यारे। दया दृष्टि से अपनी मेरे कर दो वारे न्यारे। हर किसी की कल्पना होती है कि भगवान के नजदीक जाएं और प्रभु का प्रसाद, प्रभु का आशीर्वाद पाएं। प्रभु की कृपा जिस पर बरसती है तो उसके तारण का मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो जाता है। और कली काल में तो वैसे भी कहा गया है, भक्ति भजन की ओर जो जाता है तो उसका तारण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आप सबको भी ये शुभ अवसर मिले, हम सबको, और प्रभु के नजदीक हम सब लोग रहें, दुख कष्टों से हमको निजात मिले, यही कामना हमारे मोहनदा ने अपनी प्रार्थना में की और भोलेनाथ का सुंदर सा भजन हमारे इस पटल पर रखा। तो मोहनदा आभार है, धन्यवाद देते हैं। आप ने बहुत सुंदर जो भजन हमको दिया और लिए चलते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी, स्वागत करते हैं पटल पर आपका। और हमारे साथ कई और हम भारती जुड़े हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके बुलाने की। बलदेव जी हैं, हमारे गिरीशदा हैं, और भी शायद साथी लोग होंगे, देखता हूँ अभी। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी। धन्यवाद जनुदा, धन्यवाद। पटल पर सब हमारे बुजुर्ग और सीनियर साहित्यकार तिलकराज जोशी जी, प्रकाश चंद जी, हसमुख जी और गोपालदा जी, सबको प्रणाम। बलदेव जी, मोहन जोशी जी, जनुदा, रजनी बालाजी, सबको प्रणाम करते हुए एक बरस बरस तो मेघा रिमझिम, छोटा सा सावन की जो होती है वो मैं तो किसी रचना बनाई है, जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ। धरती कलश में सावन की धारा रिमझिम, बरस बरस तू मेघा रिमझिम, बरस बरस तू मेघा रिमझिम। आज आएंगे मेरे प्रियतम, प्रिय बिन उदास बैठे हम, रिमझिम रिमझिम मेघा बरस रिमझिम, बरस बरस तू मेघा रिमझिम। आतुर लोचन मोरा बाट लोह बैठे हम, आतुर लोचन मोरा
बिन उदास बैठे हम। मेघा तू कैसे मेघा, बसती तू आसमां। मेघा तू बरस में करती बरसा, बरसा मांगे नयन मोरे, करते नित बरसा। बरस बरस तू मेघा, रिम झिम रिम झिम आज आएंगे मेरे प्रियतम। बरस बरस तू मेघा, रिम झिम रिम झिम। धन्यवाद अनुदा, धन्यवाद मौका देने के लिए। जी बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है। सावन का महीना चल रहा है और सावन पर ही सुंदर सी पंक्तियां आपने हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। बरस बरस तू मेघा, रिमझिम रिमझिम आज आएंगे मेरे प्रियतम। सावन की धरती कलश में सावन की धारा। और चलिए आभार प्रकट करते हैं हमारे बीएस कालाकोटी जी का। अभी इसी बीच हमारे पटल पर उपस्थिति हो चुकी है ललित तिवारी जी की, और लगभग जुड़े रहते हैं और मूक दर्शक बनकर विराजमान रहते हैं। और जब भी हमें ख्याल आया कि ललित तिवारी जी भी हमारे पटल से जुड़े हैं, तब कोशिश की जाती है कि तिवारी जी को पटल पर बुलाया जाए। तो आज चलिए लिए चलते हैं पहले ललित तिवारी जी की ओर। तिवारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही क्या? हाँ गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। 2 मिनट 5 मिनट में घर पहुंच जानो, फिर जुड़ जानो। चलिए चलिए कोई नहीं, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं बलदेव जी। बलदेव जी स्वागत करते हैं पटल पर आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही बलदेव जी? जी पटल पे सभी महान साहित्यकारों को, संचालक महोदय को और पटल को अपने प्रणाम करते हुए दो चार शब्द शिव जी के बारे में कहना चाह रहा हूँ। पहले कि जब संसार की रचना हुई थी तो उस टाइम संसार में कुछ भी नहीं था। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति जब हुई थी तो मां शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों को उत्पत्ति करने के उपरांत उन्होंने कहा ये संसार हमसे तो चलेगा नहीं, हमारे को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तब मां गोरा ने ही अपने 3 रूप धरे। पहला रूप सरस्वती का रखा तो विष्णु भगवान को प्राप्त हो गई। दूसरा रूप लक्ष्मी का रखा तो विष्णु भगवान को प्राप्त हो गई। और तीसरे रूप में स्वयं काली आई तो उन्होंने शिव जी से पूछा आपको कौन सा रूप पसंद है? तो उन्होंने कहा जी आपका ही रूप पसंद है मुझे, तो आप जिस रूप में है वही मेरे लिए सौभाग्य है। और तब से ही सृष्टि की सृजनकर्ता मां शक्ति और शिव है। तो शिव से ही सबके लिए प्रार्थना है, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही ना करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही देना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं,
जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं, जो तेरा बनकर रहता है कांटों में फूल सा खिलता है, जो तेरा बनकर रहता है कांटों में फूल सा खिलता है, जितने भी कांटे पाँव चुभे, जितने भी कांटे पाँव चुभे, पर फूल भी हो कांटे न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने भी हमसे नुकसान किसी का हो न कहीं, तू ही बस मेरा ऐसा है दुख में भी साथ नहीं बजता, तू ही बस मेरा ऐसा है दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे न करे, खोऊं न खोऊं तेरा भी प्यार न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आंखों में ज्योति छलकती हो, मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आंखों में ज्योति छलकती हो, तुमसे मधु ऐसा पीने को, तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सो न कहीं, तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सो न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं, मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है यह सत्य सदा समझ सकूं, मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है यह सत्य समझ में मैं समझ सकूं, इस राह पे चलते चलते कभी मेरे पांव थके न रुके न कहीं, इस राह पे चलते चलते कभी मेरे पाँव रुके ना, मेरे पाँव थके न रुके कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं, नुकसान किसी का हो न कहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देवदेव जी। और जाने अनजाने हो न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे तो कहीं, और अपने माँ सृष्टि जो सृष्टि की उत्पत्ति की उसमें ब्रह्मा और महेश की, और माँ ने अपने अनेकों रूपों, पहले सरस्वती का रूप बनाया तो ब्रह्मा जी, और विष्णु का रूप बनाए तो लक्ष्मी जी, यानी सरस्वती का रूप बनाया तो ब्रह्मा जी को पसंद आई, और लक्ष्मी जी का रूप बनाया तो विष्णु जी को पसंद आ गई, और महेश से पूछा गया तो उन्होंने शक्ति का ही रूप पसंद किया, तो आपने इसकी जानकारी भी हम तक पहुंचाई, और उसके बाद सुंदर सा भजन पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं।
बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी बीच हमारे बीच बलराम सिंह जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। बलराम जी, स्वागत करते हैं आपका पटल पर, धन्यवाद देते हैं आपकी गर्मा में उपस्थिति के लिए। और चलती हैं दो पंक्तियां कहते हुए फिर गिरीशदा की ओर जाता हूँ। क्या सर्कस में तीर नहीं है। देखिए, जिनको खुशी मिलती है वो तो अपना मस्ती में रहते हैं, लेकिन जिन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है तो वो क्या कल्पना करते हैं और किस तरह से प्रभु से कहते हैं, दिन का सूरज ढक देता है, रात तो घोर अंधेरा है। दिन का सूरज ढक देता है, रात तो घोर अंधेरा है। पूछूं ऊपर वाले तुझसे, क्या गमों का ठेका मेरा है। पूछूं ऊपर वाले तुझसे, क्या गमों का ठेका मेरा है। दुख का बोझा ढोते ढोते बदन बुढ़ापा ले बैठा, फिर भी तुझको दया न आई, सारा ठेका दे बैठा। फिर भी तुझको दया न आई, सारा ठेका दे बैठा। अगर कहूं मैं तुझसे जालिम, रोए होंठ हंसेंगे नैन। पता नहीं क्यों मुझे सताकर, पता नहीं क्यों मुझे सताकर, क्यों मिलता तुझको है चैन। कितने सहूं जुल्म में तेरे, अब मुझ में भी धीर नहीं। एक बार में भेदने वाला, क्या तरकस में तीर नहीं। एक बार में भेदने वाला, क्या तरकस में तीर नहीं। बहुत पुराने जख्म है गहरे, नए बने अब जगह नहीं। दिल को फिर से चोट लगे, अब इसकी कोई वजह नहीं। दिल को फिर से चोट लगे, अब इसकी कोई वजह नहीं। आंसू मिले भले ही तुमसे, पर मैं खुशियां बांटूंगा। फूल तुम्हारी राह बिछाकर, कांटे खुद को छांटूंगा। फूल तुम्हारी राह बिछाकर, कांटे खुद को छांटूंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सबसे हंसमुख चेहरे को, यानी हमारे मोहन कीर्ति पटल के हंसमुख चेहरे हैं हमारे गिरीशदा, और खिलानंद जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। कृपाल जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी हम स्वागत करते हैं पटल पर और लिए चलते हैं गिरीशदा की ओर। गिरीशदा, स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुदा। सभी जो भी उपस्थित विद्युत जन है उनको प्रणाम करता हूँ। विशेषकर चंपा दीदी और तिलकदा जी को मैं सत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है वो सुनते हैं दोनों बैठ करके। एक बार ऐसा हुआ 2-3 साल पहले, बारिश बिल्कुल नहीं हुई दिल्ली में, तब वो कविता मैंने रचना की है, सावन से शिकायत की है और सावन की प्रशंसा भी की है। उसी पर 4 लाइन आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सावन, सावन तू अब कुछ बदल गया, सावन अब तू कुछ बदल गया, किन हालातों में बिदक गया। बरसात के राज धीराज हो तुम, माँ धरा से क्यों नाराज हो तुम, माँ धरा से क्यों नाराज हो तुम। मानव के प्रकृति शोषण से, मानव के प्रकृति शोषण से, पृथ्वी पर फैले प्रदूषण से, वन उपवन वृक्ष कटानों से, वही विकास के दुष्परिणामों से, वही विकास के दुष्परिणामों से इस वर्ष में तुम कुछ क्यों ऐठे हो, इस वर्ष में तुम क्यों ऐठे हो, इतने दिन चुप क्यों बैठे हो। थोड़े बादल लेकर आ जाओ, रिमझिम वर्षा बरसाओ, रिमझिम वर्षा बरसाओ। पर्वत जंगल नदियां सूखे, तीज त्योहार पड़े रूखे, अब तू ही बता हम जाए कहाँ। सावन के गीत हम गाए कहाँ, सावन के गीत हम गाए कहाँ। सावन तू संस्कारों में, सावन तू संस्कारों में, हर ऋतुओं में, त्योहारों में, तेरे गीतों में, कविताओं में, खान पान पहनाओं में, खान पान पहनाओं में। तेरे आने पर अंधियारा है, तेरे आने पर अंधियारा है, हर राह पर कीचड़ न्यारा है, फिर भी इन 12 महीनों में सावन तू सबसे प्यारा है, सावन तू सबसे प्यारा है। चातक भी अब तक प्यासा है, चातक भी अब तक प्यासा है, मयूर ने झूम के नाचा है। आम्र वृक्ष में झूले लगे नहीं, आम्र वृक्ष में झूले लगे नहीं, कवि की रचना बनी नहीं, कवि की रचना बनी नहीं। बादल की ये घनघोर घटा बरखा न तनिक भी लाई है, चौओर पछुआ की सासा है। बादल की ये घनघोर घटा बरखा न तनिक भी लाई है, चौओर पछुआ की सासा है। चली कहाँ गई पुरवाई है, चली कहाँ गई पुरवाई है। आंखें सबकी नभ पर लटकी, आंखें सबकी नभ पर लटकी, वर्षा का कुछ आसार नहीं। इस उमस घुमस के मौसम में पिया को पिए का इंतजार नहीं, इस उमस घुमस के मौसम में पिया को पिए का इंतजार नहीं। वह घुमड़ घुमड़ गर्जन तेरी, वह घुमड़ घुमड़ गर्जन तेरी,
उमड़ी घनघोर घटा घुमरी, वह घुमड़ घुमड़ गर्जन तेरी, उमड़ी घनघोर घटा घुमरी, तेरे आन की बाट जोए धरा, तेरे आन की बाण, तेरे आन की बाट जो है ये धरा, अब भादो मैं तो बरस जरा, अब भादो मैं तो बरस जरा, अब भादो मैं तो बरस जरा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है गिरीशदा, अब भादो मैं तो बरस जरा, और 12 महीनों में सावन तू सबसे प्यारा है, अब तू ही बता हम जाएं कहाँ, सावन के गीत गाएं कहाँ। और सावन की एक तरफ तो तारीफ की और दूसरी तरफ काफी कुछ चिंताएं भी व्यक्त की, और अपने सुंदर पंक्तियां आपने इस पटल पर शिकायत प्रशंसा की है, शिकायत भी की है। हाँ, वही कह रहा हूँ, चिंताएं भी व्यक्त की आपने, शिकायत भी की सावन से, और काफी कुछ देने के लिए बहुत बहुत आभार है। सावन के महीने में कवि की कलम बहुत चलती है और बहुत कुछ दे जाती है। वर्षा की ऋतु भी आती है या सूखा पड़ता है तो हर तरफ कलम ने चलना ही चलना है। गुण और दोष दोनों को उजागर करती है कलम, तो ये दोनों आपने उजागर किए, इसके लिए बहुत आभार है और धन्यवाद देते हैं। ओ चलते चलते समय जो है उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर एक लकीर उसने खींच दी है कि अब जो है तुझे आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी समीक्षा भी होनी है कार्यक्रम की। जिन लोगों ने आज अपना कार्यक्रम दिया उनको तो धन्यवाद भी देते हैं, और जिन लोगों को समय अभाव के कारण हम बुला पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं उनसे क्षमा मांगते हैं। और क्योंकि यह साप्ताहिक कार्यक्रम है हिंदी का हमारा, इसलिए आज चौथी शाम है और सप्ताह भर इसको चलना है, तो जो लोग रह गए कल उनको जो है हम पटल पर आमंत्रित करेंगे और उनकी पूरी बातें हम सुनेंगे, उनके जो भी रचना उन्होंने किए हैं उसको इस पटल पर लाने का हम प्रयास करेंगे। बस 2 लाइनें कहते हुए फिर मैं चलूंगा हमारे तिलक राज जोशी जी की ओर। छूटा पलंग बिछावना संग गया नाटा, छूटा पलंग बिछावना, दादा दादी गए, काका काकी गए, सब गए, लेकिन छूटा पलंग बिछावना संग गया नाटा, माया का जंजाल गया संगीले चले खा, माया का जंजाल गया संगीले चले खा, रखा चिता में मरोड़ कर हो गया जल कर खाक, मित्र स्वार्थ के आंसू लौटे घर की बात, मित्र स्वार्थ के आंसू लौटे घर की बात, हाड़ जले जो लाकड़ी केस जले जो खाक, कंचन जैसी काया जल गई कोई न आयो पार। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं लिए चल रहा हूँ तिलक के राज जोशी जी की। और आज का कार्यक्रम कैसा लगा? ये चौथी शाम थी हमारी हिंदी कार्यक्रम की, और तिलक दा मैं चाहूंगा कि छोटी सी समीक्षा हो जाए आज का कार्यक्रम, और हमारे कीर्तिकारों ने जो सुंदर सी रचना अपनी मधुर वाणी से रखी उस पर चंद पंक्तियां कहने के लिए तिलक दा को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत। पटल में उपस्थित समस्त इज्जतनाथ को मेरा सादर प्रणाम। और आज के कार्यक्रम के विषय में मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि हमेशा की तरह से आज भी जन्नुदा का संचालन अद्भुत रहा। उन्होंने सबको एक सूत्र में बांधे रखा, और बीच बीच में आपने बड़े दार्शनिक कविताएं और छंद प्रस्तुत किए, जिससे पटल और आकर्षक और मनमोहक बन गया। लास्ट में आपने बड़ा सुंदर बात कही कि छूटा पलंग बिछावना संग गया हाथ, माया का जंजाल गया। इस तरह से आपने संसार की असारता पर बात कही, और बीच में भी आप इस तरह की बातें कहते रहे जो हमारे
पटल को बहुत सरस और ज्ञानवर्धक बना देते हैं। श्री प्रकाश चंद्र पांडे जी ने स्वागत स्वागत सावन तेरा करके एक बहुत सुंदर भजन कीर्तन सुनाया, और उनके तो कोई शानी नहीं है, लेकिन कम आते हैं, उनको अधिक आना चाहिए, क्योंकि उनसे हम कुछ सीखेंगे और बहुत सुंदर रहता है, बहुत अच्छा रहता है ये प्रोग्राम। तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा आएं। तो उसके बाद रजनी बाला जी ने भजन सुनाया, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों राधा काला। तो कृष्ण भगवान की ये शिकायत है, और यशोमती मैया कई कारण बतलाते हैं उसके काला होने का, कि काली रात में तेरा जन्म हुआ, काले नाग को तुमने नाथा, और कंस को तुमने मारा, इस तरह के वो बतलाते रहते हैं, इन सब कारणों से तुम्हारा रंग काला हो गया। तो उसके बाद मेरा ही नंबर आया था, तो मैंने एक कविता सुनाई थी, कविता कहें या गीत कहें, रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने एक सावन गीत सुनाया, बरस बरस तू मेघा रे रिमझिम, धरती कलश में सावन की धारा रिमझिम रिमझिम। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर सावन गीत, आनंद आ गया। और बलदेव जी ने आज बहुत अच्छी बात, अच्छी सूचना दी, शायद हर एक अन्य लोगों को जिनको पता नहीं होगा उनको भी लगा होगा। आज एक नई चीज उन्होंने सीखी कि परम सत्ता जो थी उसने 3 शक्तियों को जन्म दिया, फिर बाद में उन्होंने उन तीनों को अपने ही शक्तियां दी। लक्ष्मी विष्णु की बनी उस शक्ति में से जो प्रकट हुई, और सरस्वती ब्रह्मा की, और महादेव की स्वयं शक्ति उसमें समा गई। तो इस तरह की बात कहने के बाद उन्होंने मुझे ऐसे बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। इस कविता के माध्यम से, भजन के माध्यम से उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, जिसमें कई अनुकरणीय बातें भी कही गई थी। गिरीश चंद्र बिष्ट जी हंसमुख, जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जिसकी दांत पार्टी की हमारे जन्मदा बड़ी तारीफ करते हैं, वास्तव में तारीफ के काबिल है भी उनकी दांत पार्टी। तो उन्होंने सावन तो क्यों बिदक गया, क्यों सब कुछ है सूख गया, इस तरह की कुछ बातें बतलाई। कभी सूखा पड़ गया था सावन में, तो कवि का हृदय उससे बहुत विचलित हुआ, तो उन्होंने उसने ऐसी कविता लिखी कि क्यों भाई सावन होते हुए भी न बरसना। बड़ा अटपटा है, क्योंकि जो भी ऋतु है उसके अनुसार अगर होता नहीं है, जाड़ों में जाड़ा न हो, गर्मियों में गर्मा न हो, बरसात में वर्षा न हो, तो वास्तव में ये कुछ अनहोनी बात होती है और अच्छी बात नहीं होती है। प्रकृति का रूठना ये सिद्ध करता है। तो इस प्रकार गिरीश चंद्र जी ने कहा। अधिक कुछ न करके मैं आज यही कहूंगा कि बड़ा आनंददायी रहा। अरे दाजू, जरा ये हमारे दीनानाथ जी के बारे में भूल गए, जोशी जी, मोहन जोशी जी। मोहन जोशी जी के विषय में भूल गया वास्तव में। तो शायद आप आपसे पहले मोहन जोशी जी ही आए थे। मोहन जोशी जी ने महादेव सुख के सागर करुणा के पुंज तारी करके एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाया, आनंद आ गया। उनकी तो कंठ में भी एक लालित्य है, माधुर्य है, और आप स्वयं बहुत अच्छे गायक हैं। क्या नहीं है आप तो कलाकार हैं। हमारे इस मोहन कृति पटल के सर्वे सर्वा आप ही हैं। आपको भूलने के लिए मुझे क्षमा करें। अब थोड़ा सा बुढ़ापा अधिक ही आ गया है, क्योंकि स्लिप हो जा रहा है। ठीक है, प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे तिलक राज जोशी जी को सुंदर सी समीक्षा के लिए। और मैं कहना चाहूंगा बलराम जी और हमारे तिवारी जी, पटल पर आपका स्वागत करूंगा, क्योंकि आज समय की कुछ कमी रही, इसलिए आप लोगों को बुला नहीं पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। मोहनदा,
स्वागत है चंद पंक्तियां देकर, और उसके बाद गिरीश दा की हंसी के साथ हम विदा लेंगे कार्यक्रम की। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, बहुत आभार, सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार। हमारे डॉक्टर तिलक राज जी का बहुत आभार सुंदर समीक्षा के लिए, और सभी जुड़े हुए लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। इस पटल को बहुत ही आप इसकी उपादेयता को बढ़ा रहे हैं, निरंतर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज इस पटल पर आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी ने बहुत कृपा की, अपने व्यस्ततम समय से उन्होंने इस टाइम दिया इस पटल को। और आदरणीय बलदेव हमारे BS चौहान साहब भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और इस पटल पर अभी तक जुड़े हैं BS कालाकोटी जी, दीदी रजनी जी और दीदी चंपा जी, हमारे आदरणीय हसमुख सर और बलदेव सर हैं, ललित तिवारी जी हैं, सब लोग। तो कल के पंचम भाग में आप सबका स्वागत है। और एक चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को समापन की ओर ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, मुझे इस तरह का अवसर प्राप्त होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी मन की मैं भी भड़ास निकालना चाहता हूँ। सब हुए बहादुर को से कक्षा में मास्टर ने सवाल पूछा, कक्षा में एक मास्टर ने सवाल पूछा, तुम सब हुए ज्यादा बहादुर को से ना लो, तब ननल हाथ चढ़ करो। मास्टर जी अच्छा बताओ थे, अगर तुम्हारे स्कूल ग्राउंड में कोई ट्रांजिस्टर बम धर जा रहा तो तुम क्या करना? ध्यान छोड़िए आप, अगर तुम्हारे स्कूल ग्राउंड में कोई ट्रांजिस्टर बम धर जा रहा तुम क्या करना? एक लौंडा लंबा हाथ ठाड़ करो। मास्टर को बता जोगिया बता, शाबाश, क्या बता के पूछता थे जोगी के गुण? मैं 5-10 मिनट तक देखूं, अगर कोई ले जा रहा हो तो ठीक है, अगर मैं 5-10 मिनट तक देखूं वो ट्रांजिस्टर बम कोई ले जा रहा तो ठीक है, नतर में वो बम के स्टाफ रूम में धरूं, नतर में वो बम के स्टाफ रूम में धरूं, ताकि देख ले ट्रांजिस्टर हो प्रिंसिपल साहब में आगे वो ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत आभार है गिरीश दा, बहुत धन्यवाद है। और मैं देख रहा हूँ खिलानंद जी पता नहीं कुछ कहना चाह रहे, शायद उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है। खिलानंद जी कुछ कहना चाह रहे? नहीं किया खड़ा, और कल को जो कुछ आप कल ही सुनाऊंगा, जो कुछ मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है ना जी। अब आपका समापन किया, आप सभी को मेरा जो है प्रणाम है। आज तो स्वास्थ्य नहीं रहता है जी। चलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखें, और पटल पर आपकी शुभकामनाएं। थैंक यू जी, आप स्वस्थ रहे, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हमारे मंच को बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए कामनाएं मिले तो भगवान जरूर सुनेगा मेरी पुकार, आपकी पुकार जी। बहुत धन्यवाद है खिलानंद जी। पास की बात और होती है, दूरी की बात और होती है। अरे कौन चाहता है सुंदर पटल से बिछोड़ना गिरिजा, लेकिन क्या करें, मजबूरी की बात और होती है, तो ये मजबूरी है हमारी। और कल फिर मुलाकात करते हैं इसी पटल पर एक सुंदर सा कार्यक्रम लेकर, फिर से हिंदी नवरत्नों के जो है दर्शन होने से हम तो कृतार्थ हो जाते हैं। चलिए आशीर्वाद आपका बना रहे। एक से एक विभूति में जो है अलग अलग अपनी जो है गुणों से अलंकृत है। चलिए बहुत आभार, आपने स्नेह दिया, आपने अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और चलते चलते आप कहते हैं मोहना शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं एक नए जो नए उमंग के साथ। और जिनको आज नहीं बुला पाए, कल उनसे निवेदन रहेगा कि यथा समय पटल पर जरूर अपनी उपस्थिति ताकि हम आपकी मधुर वाणी को सुन सकें। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि।